Assalamualaikum viewers, and here once again with a very important topic to discuss with you. I am Sabeen Adil and you are welcome to Study with Sabeen. तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? राइटिंग एंड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। देखें, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर जो है हम कहें कि वाटर मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से, तो अब हम इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे एक्सप्रेस करें? क्या हम पूरी डिस्क्रिप्शन लिखें कि जो है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर? सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इसके लिए हम कोई शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ करते हैं। तो वो शॉर्ट हैंड मेथड जो है वो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। तो इक्वेशन क्या है? द शॉर्ट हैंड मेथड टू एक्सप्रेस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इससे हमें कई तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं इसी रिएक्शन की कि 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म होता है 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट, ये बात तो सबको ही पता है। अब ये जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये 1 है और यहाँ पर 2 है। ये हमें क्या बता रहा है? मोल रेशो, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस मोल रेशो में कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट में के कितने मोल जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं, ये तो हमारी बात समझ में आ गई कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। ये जो प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, इसे हम पढ़ते हैं रिएक्ट्स विद। ठीक है, रिएक्ट्स विद। और इस एरो को हम पढ़ेंगे क्या? इस एरो को हम पढ़ेंगे, इसके 4 नाम हो सकते हैं। इसे हम प्रोड्यूसेस भी कह सकते हैं, गिव्स भी कह सकते हैं, यील्ड्स भी कह सकते हैं और इसे हम फॉर्म्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर हम इक्वेशन को किस तरह पढ़ेंगे? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, टू गिव, टू यील्ड या टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, और इसके अलावा हमें इस इक्वेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो भी हम देखते हैं। एक तो हमने बात की कि मोल रेशो का पता चल रहा है, और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स के ये जो एरो होता है ना, जैसे हम कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल A + B, ठीक है, तो ये जो एरो है स्टूडेंट, ये हमें बता रहा होता है नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर तो कि ये सिंगल एरो है तो इसका मतलब ये हुआ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और अगर ये एरो डबल है तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो स्टूडेंट ये बात तो हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है। इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ से हमें नेचर का पता चलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट कभी कभार ऐसा होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है कि जिसे अकर होने के लिए किसी कैटलिस्ट की या फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है या उसे हीट देनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि डिकम्पोज होकर फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो स्टूडेंट इस रिएक्शन के लिए जो है ना हमें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एरो के ऊपर हमें ये बात इंडिकेट करनी पड़ेगी, और वो किस तरह से? यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा। ये ग्रीक लेटर है स्टूडेंट, इसे हम डेल्टा कहते हैं और इसका सिंबल ये ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एरो के ऊपर ये सिंबल बना हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो इसको अकर होने के लिए हीट की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम बात करें किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट की ज़रूरत है अगर, तो स्टूडेंट वो भी हमें जो है वो एरो के ऊपर इंडिकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म होती है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, तो स्टूडेंट इसके लिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लैटिनियम कैटलिस्ट को हमने इसके ऊपर इंडिकेट किया है। ठीक है, तो एरो से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके अलावा आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि जो है बाज़ औक़ात क्या बल्कि नॉर्मली देखा होगा आपने कि जो है वो हम सबस्क्रिप्ट में कभी S, कभी G, कभी L और कभी AQ एक्वस लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा होता है स्टेट्स ऑफ मैटर।
ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंस है वो किस स्टेट में है, क्या सॉलिड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, लिक्विड में है या एक्वस में। एक्वस का मतलब कि वाटर में उसका सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें इक्वेशन को देख के ही पता चल जाती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम जो है वो एक डिस्क्रिप्शन है हमारे पास और हम इसको देख के जो है इसकी इक्वेशन लिखने की खुद कोशिश करते हैं। कंसीडर जिंक reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. Zinc reacts with means के plus sulfuric acid H2SO4 to form zinc sulfate and hydrogen. ठीक है स्टूडेंट, और अगर हम यहाँ पर ये चीज़ें डिफ़ाइन करें, ये हमारे पास सॉलिड होगा, ये हमारे पास गैस होगी, ये हमारे पास सॉलिड है और ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। अब हम आगे मूव करते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट, पहले हम ये बात करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। बैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट साइड्स पे और प्रोडक्ट साइड्स पे दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स, जितने भी तरह के एटम्स यूज़ हुए हैं रिएक्शन में, सेम हो, ठीक है, उनका अमाउंट सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसी रिएक्शन की जिसकी हमने पहले बात की थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो इट्स नॉट अ बैलेंस इक्वेशन। तो इसलिए नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे बराबर होने चाहिए, इसे हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। अब एक बात कि क्या ज़रूरी है कि हम रिएक्शन को बैलेंस करें या इक्वेशन को बैलेंस करें, मतलब इसकी कोई खूबसूरती में तो इजाफा नहीं हो रहा, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दिस वी कॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही फना कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। मास जो रिएक्शन से पहले था जिस भी एटम का, वो रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए उतना ही, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास को कंप्लाई करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। और स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लेक्चर मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो आप में से जिसको भी वो लेक्चर लेना हो, आई बटन से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनको लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमने कह दिया कि अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को जो है वो कंप्लाई करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। नाउ हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि बैलेंस करें कैसे। उसके लिए हमें एक तो ये बात जहन में नशीन करनी है कि डोंट चेंज स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, यानी कि जो स्टूडेंट सबस्क्रिप्ट में नंबर्स लिखे होते हैं ना इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, हम उससे चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये H2SO4 है, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ये जो छोटे छोटे यहाँ पर नंबर लिखे हैं, दिस इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसे चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, इसलिए कि अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो इसका मतलब आपने कंपाउंड को ही चेंज कर दिया, इसकी नेचर को ही चेंज कर दिया, उसकी आइडेंटिटी ही लूज़ हो गई, ठीक है। तो हमें जो चीज़ चेंज हम कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली व्हाट द कोफिशिएंट्स हियर। ये 1 है, इसको 2 कर सकते हैं, ये 1 है, इसको 2 कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को डिस्टर्ब करते हुए, चेंज करते हुए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि इसको चेंज करने का मतलब है कि हमने कंपाउंड को नहीं बल्कि उसके अमाउंट को चेंज किया है, जो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बात हो गई कि हमें सबस्ट्रेट को चेंज नहीं करना। नाउ मूव ऑन द स्टेप्स, कि ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, जिसे फॉलो करके हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, और जो भी मतलब मेटल आएंगे हमें हमारे पास इक्वेशन में, उसे हम पहले बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम नॉन मेटल पे आएंगे, और नॉन मेटल के बाद नॉन मेटल लाइक क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन, और नॉन मेटल के बाद हम थर्ड स्टेप ऑक्सीजन पे नहीं आएंगे, बल्कि हम वापस जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे कि कहीं नॉन मेटल को बैलेंस करने के लिए हमने मेटल को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो फिर हम अगेन मेटल को चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल को चेक करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा आएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। और जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे तो उसके बाद अगेन हम फर्स्ट स्टेप चेक करेंगे, सेकंड स्टेप चेक करेंगे, देन थर्ड स्टेप अगेन चेक करेंगे, और उसके बाद हम फोर्थ पे आ जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम अगेन फर्स्ट स्टेप से चेकिंग करेंगे कि कहीं कोई चीज़ जो है वो हाइड्रोजन को बैलेंस करने में कोई और चीज़ डिस्टर्ब तो नहीं हुई, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। मे बी कि आपको बाज़ औक़ात इतनी कोई सिंपल सी इक्वेशन मिल जाए और आपको जो है ज़रूरत ना पड़े इन स्टेप्स को फॉलो करने की, आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाए कि क्या लगेगा और आप कहें कि ये तो बड़ी टाइम टेकिंग बात है। लेकिन स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू बैलेंस ऑल द केमिकल इक्वेशंस। लाइक अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी आपको मिल जाती है तो आप उसको भी फिर जो है वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह बैलेंस कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ इक्वेशंस लेते हैं और उनको इस स्टेप्स की मदद से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली हमारी इक्वेशन है FeCl 3 + MgO स्टूडेंट यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या देखेंगे, मेटल क्या है। मेटल यहाँ पर दो हैं, आयरन भी है और मैग्नीशियम भी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर आयरन कितने हैं, आयरन को पहले बैलेंस करते हैं। आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आयरन 2 हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम मैग्नीशियम चेक करते हैं। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ओके बैलेंस है ये। ठीक है, तो यानी मेटल को हमने बैलेंस कर लिया। अब नॉन मेटल की तरफ जाते हैं, यानी कि क्लोरीन की तरफ जाते हैं। तो क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 3 6 है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। 2 3 6 है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 3 लगाऊंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि हम इस तरह पढ़ रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट से, तो ये कोफिशिएंट और ये सबस्क्रिप्ट मल्टीप्लाई होकर 3 2 6 क्लोरीन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अब अगेन फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आयरन चेक करते हैं, 2 आयरन है, 2 आयरन है। ठीक है, उसके बाद 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पर 3 मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम को अगेन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। अब अगर अगेन चेक करते हैं, ठीक है, 2 आयरन है, 2 आयरन है, 3 मैग्नीशियम है, 3 मैग्नीशियम है। क्लोरीन यहाँ पर 2 3 6 और क्लोरीन यहाँ पर 3 2 6 बैलेंस है। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, तो इट इज़ बैलेंस। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, तो ज़रूरत नहीं है कि फोर्थ स्टेप पे आने की। दूसरी इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पर मेटल क्या है, फर्स्ट स्टेप से चलते हैं। मेटल क्या है, कॉपर। यहाँ पर कॉपर 1 है, यहाँ पर भी कॉपर 1 है, बैलेंस। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, नॉन मेटल नाइट्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर अब फिर फर्स्ट स्टेप से चेक करेंगे, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की हाँ नॉन मेटल, और उसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो अब बारी आती है हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 3 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप से दोबारा चेक करते हैं, 1 कॉपर है, 1 कॉपर है, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, तो अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट स्टेप की तरफ। कॉपर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब इसको फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 कॉपर है, यहाँ पर 3 कॉपर है, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 3 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इट्स अ बैलेंस इक्वेशन। स्टूडेंट ये बोर्ड मैं क्लियर कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस मिल जाए। ZnS प्लस ऑक्सीजन गिव ZnO। जी, तो यहाँ पर मेटल क्या है, जिंक मेटल है। ठीक है, तो जिंक से स्टार्ट करते हैं। जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है,
सल्फ़र यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है। अब सॉरी, यहाँ पर 3 है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो अब दिस इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। जाहिर सी बात है, अब हम इसको कैसे, मतलब अगर हम यहाँ 2 लगाएं तो ये तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगी, आगे की तरफ चले जाएंगे हम। तो यहाँ पर तो 3 लाना है हमें, तो 3 किस सूरत में आएगा, हम इसको फ्रैक्शन बना देते हैं, ठीक है। कैसे फ्रैक्शन बना देते हैं कि इसको 3/2 लिख देते हैं। 3/2 लिखेंगे तो क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 ऑक्सीजन हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 ऑक्सीजन हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3/2 लगाया है। अब इस फ्रैक्शन को हमें ख़त्म भी करना है, तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2ZnS प्लस ये मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 3O2 गिव्स 2ZnO 2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, 2 जिंक है, 2 जिंक है, 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 4 6 ऑक्सीजन। ऑलराइट, तो अगर आप इन इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, जो मैंने आपको बताया, तो सारे केसेस इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बट डोंट लूज़ योर होप, हमें करते जाना है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास MnO2 अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है मेटल क्या है, मैग्नीज मेटल है। मैग्नीज यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। नॉन मेटल क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन चेक करते हैं, यहाँ पर 1 क्लोरीन है और यहाँ पर 2 + 2 4 क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। फिर से फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, 1 मैग्नीज 4 क्लोरीन, 2 + 2 4 क्लोरीन, ओके। अब चलते हैं थर्ड स्टेप ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पर हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास 1 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अगेन हम फर्स्ट स्टेप से चलते हैं, मैग्नीज 1 है, यहाँ पर मैग्नीज 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 + 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गए, इट्स वेल एंड गुड। नाउ हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और तो कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, तो बैलेंस हो गई। एक और इक्वेशन लेते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है मेटल है लिथियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लिथियम 3 है। तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फॉस्फोरस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर है, वाओ ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 और यहाँ पर हैं 2। अब हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली अगर हम यहाँ 2 लगाएंगे तो ये तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना है कि बैलेंस हो, तो हम यहाँ 3 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अब हाइड्रोजन से पहले हम किसको चेक करेंगे, अगेन आ जाएंगे फर्स्ट स्टेप की तरफ। लिथियम यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोरस 2 है, यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोरस 1 है। बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं
और फिर से चेकिंग करते हैं अगर, तो लिथियम यहाँ हमारे पास 3 है और यहाँ पर हमारे पास 2 3 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने के लिए 6 लगाना पड़ेगा। फिर से चेक करते हैं, लिथियम यहाँ पर हमारे पास 6 हैं और यहाँ पर 2 3 6 बैलेंस हो गया। और फॉस्फोरस अब हमारे पास यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 2 फॉस्फोरस हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। तो 2 4 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हेयर एंड 2 4 8 ऑक्सीजन हेयर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 3 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 2 6 हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो गई। तो यहाँ अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे सारी इक्वेशंस जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं। सल्फर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म अब क्या होगा स्टूडेंट, पहले हम चलते हैं मेटल की तरफ। यहाँ पर कोई मेटल नहीं है। नॉन मेटल की तरफ आते हैं। सल्फ़र है, सल्फ़र यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, और एक और नॉन मेटल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। सल्फ़र 1 है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी सल्फ़र और नाइट्रोजन 1 1 है। ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर है हमारे पास 3 और यहाँ पर है हमारे पास 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1। ठीक है, तो 5 है। अब हम क्या कर सकते हैं, सॉरी 4 + 2 + 1 7 है। अब हम क्या करें इक्वेशन में ऐसा कि यहाँ पर ऑक्सीजन 7 आ जाए। क्या हम ऐसा करें अगेन कि 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें, फ्रैक्शन बनाएं और फिर उसको ख़त्म करने के लिए 3 से, तो ठीक है ऐसे हमने 2 में तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊँ स्टूडेंट्स, तो ये तो 2 3 6 होगी और मैं चाहिए 7 है। ठीक है, अगर यहाँ 3 लगा दूँ तो 3 3 9 हो जाएगी ऑक्सीजन, जबकि हमें कितनी चाहिए, 7 चाहिए। तो चलें हम ट्राई करते हैं, ट्राई करते हुए चलते हैं। यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, आगे की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, 3 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 3 3 9 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन से पहले हमें दोबारा फर्स्ट स्टेप पे चेक करना पड़ेगा। कुछ भी हम चेंजिंग करें इक्वेशन में, वापस आ जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, मेटल है नहीं, नॉन मेटल सल्फ़र 1, सल्फ़र 1, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है। बैलेंस करने के लिए अगर हम 3 लगाएं, यहाँ पर सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, नाइट्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 3 है। ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन 3 3 9 और यहाँ पर हो गई 4 + 3 2 6 + 1 11 हो गई। अब वहाँ पर और ज़्यादा हो गई, डोंट वरी। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 4 लगा देते हैं। फिर से चेक करते हैं। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, नाइट्रोजन कितनी है 4, वहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है 3, 4 कर दिया। ठीक है, सल्फ़र 1, सल्फ़र 1, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 3 12 ऑक्सीजन और यहाँ पर 4 + 4 2 8 + 1 13 हो गई। अभी भी बैलेंस नहीं हुई। 5 लगा देते हैं, यहाँ पर हम 5 लगा देते हैं। यहाँ पर हम 5 लगा देते हैं। अब क्या होगा, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, नाइट्रोजन 5 है, नाइट्रोजन को यहाँ पे भी 5 कर दिया। ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन 5 3 15 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 + 5 2 10 + 1 हो गई बैलेंस, 15 हो गई यहाँ पर भी ऑक्सीजन। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है काम, अभी हाइड्रोजन बाकी है।
ठीक है, तो हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 5, 2 प्लस ये भी 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन ने जो है वो काम ख़राब कर दिया। अब हम क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं ऑब्वियसली। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कम पड़ रही है ना, यहाँ तो कितनी है हाइड्रोजन 5 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ इस तरफ प्रोडक्ट साइड पे कम पड़ रही है, तो प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पर हम 2 तरह से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन स्टूडेंट आप ये सोचें कि अगर आप इधर से बढ़ाते हैं हाइड्रोजन को तो यहाँ पे जो है वो सल्फ़र भी डिस्टर्ब होगा और ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ से बढ़ाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो अकल का तकाजा यही है कि हम यहाँ से हाइड्रोजन को बढ़ाते हैं। यहाँ से अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। अब लेकिन हाइड्रोजन को नहीं, वापस आएंगे फर्स्ट स्टेप की तरफ। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, नाइट्रोजन 5, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 5 3 = 15 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 4 + 5 2 = 10 + 2 कितनी हो गई 16। ऑक्सीजन फिर अनबैलेंस हो गई, ठीक है। डोंट लूज़ योर होप, चलते जाएंगे जब तक बैलेंस नहीं होगी। अब हम यहाँ लगा देते हैं 6। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6 लगा दें, ठीक है। सल्फ़र 1, नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 6 3 = 18 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 4 + 6 2 = 12 + 2 हो गई 18 ऑक्सीजन। गुड। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितनी है 2 + 2 2 = 4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस बिलाखिर, ठीक है। तो इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे स्टूडेंट तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस भी होगा, तो आप मतलब हिम्मत ना हारें, करते जाएं, हो जाएगी इक्वेशन बैलेंस। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी सिखाया तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप ज़रूर करें और कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई भी करें। और जाते जाते एक अहम इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहूँगी कि स्टडी विद सबीन के थ्रू जो है हमने अकाउंटिंग की क्लासेस का स्टार्ट किया है, और उसमें सर आदिल जो है वो माशाल्लाह से जो ACCA क्वालिफाइड हैं, उन्होंने एक क्लास ले भी ली है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी हो। तो जो भी आपके फ्रेंड्स या कोलीग्स जो हैं वो कॉमर्स की फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आप काइंडली उन तक जो है ये बात ज़रूर शेयर करें उनसे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।